हाय जेमिनी और आपके मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपका कलर ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ एंड चक्र ऑफ द मंथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कि ये प्रेडिक्शंस आपके लिए कितना काम कर रही हैं, कितना नहीं कर रही हैं। कोई और चीज़ें आप प्रेडिक्शंस चाहते हो इन प्रेडिक्शंस में तो वो फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन के द्वारा। और उसके साथ में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में स्पिरिचुअलिटी को लेकर, मेडिटेशन को लेकर, लाइफ को लेकर, सोल को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई क्वेश्चंस है आपके माइंड में तो उनको ज़रूर कमेंट्स के जरिए मेरे साथ शेयर कीजिए। और मेरे पास जितनी भी नॉलेज अवेलेबल है, जो भी चीज़ें मैं सर्च कर सकती हूँ, जिस तरह से भी मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने की। तो बात करते हैं जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है जेमिनी। सबसे पहले तो बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, क्योंकि लॉकडाउन है और बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं आसपास, तो बहुत सारी आवाज़ें होंगी, बट हम अपनी रीडिंग जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। और बात करते हैं जून का महीना जो है वो कहीं ना कहीं जो बहुत टाइम से आपकी लाइफ में एक जगलिंग चल रही थी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी हेल्थ को लेकर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, एक लिमिटेशंस के साथ लाइफ चल रही थी। तो जून का महीना कहीं ना कहीं उन लिमिटेशंस के लिए थोड़ा सा रिलीफ लेके आएगा। अब जब मैं कह रही हूँ कि वो लिमिटेशन से थोड़ा सा रिलीफ लेके आएगा कि कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ मिलें, कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि थोड़ा सा ट्रैवल की पॉसिबिलिटी भी मुझे लग रही है तो वो भी बनती है। लेकिन उसके साथ में एक चीज़ का आपने और ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस जो हैं ये चेंज हो रही हैं और कोविड के कारण सिचुएशंस डेफिनेटली चेंज हो रही हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, लेकिन जिस तरह से सिचुएशंस चेंज हो रही हैं पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें जिस स्पीड से शुरू हो उस स्पीड से आगे ना बढ़े, थोड़ा सा डिले हो, थोड़ी सी चीज़ें जो स्पीड है चीज़ों की वो थोड़ी सी कम हो, थोड़ा सा उतना प्रोग्रेस उतनी जल्दी ना हो। तो आपने उस चीज़ को लेकर अपने माइंड को बर्डन नहीं करना है, क्योंकि जो प्रोग्रेस एक बार शुरू होगी, जो आपकी लाइफ में चीज़ें एक बार होना शुरू होंगी वो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी, चाहे वो फैमिली, मनी, किसी भी एरिया में हो पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी। लेकिन इन पेशेंस रखना और काम करते रहना जो है उन चीज़ों पे बहुत ज़रूरी होगा। तो ऐसा लगता है जेमिनी आप में से बहुत लोग जो हैं वो या तो किसी प्रोजेक्ट पे या किसी चीज़ पे काम कर रहे थे। ये भी हो सकता है कि आप इंटरनेट रिलेटेड या मैकेनिकल या इंजीनियरिंग रिलेटेड किसी तरह के ऐसे फील्ड में हो जिसमें किसी चीज़ के लिए या किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे। और जब आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या कम्युनिकेशन रिलेटेड किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे थे तो ऐसा हो सकता है कि उसमें एक नया टर्न आए, तो एक नई बिगनिंग आए, या ऐसा हो सकता है कि आप जॉब हंट के लिए अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, जॉब चेंज के लिए सर्च कर रहे थे और उस सारी सर्च का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो वो जो न्यू बिगनिंग है, वो जो नया स्टार्ट होना है आपकी लाइफ में, वो डेफिनेटली इस महीने में आपको मिलेगा। और पॉसिबिलिटी ये है कि फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द मंथ या फिर पहले 8 दिन जो है महीने के, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा अपनी सर्च बढ़ानी पड़े। लेकिन अगर वो करोगे तो आप डेफिनेटली न्यू बिगनिंग जो है वो कहीं नहीं जा रही है, न्यू बिगनिंग जो है वो आपके साथ है। इसके साथ ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की है, एक नई जॉब स्टार्ट की है, या नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, या नई कोई रिलेशनशिप स्टार्ट की है, या नई कोई स्टडी स्टार्ट की है, अपनी लाइफ के लिए एक पाथ चूज़ किया है, उनके लिए भी ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं उनके माइंड में ये ख्याल आ सकते हैं कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, या क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, या क्या मुझे ये चीज़ करनी है या छोड़ देनी चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट पहले 8 दिन जो है महीने के, उसमें अपना हार्डवर्क पूरा दीजिए, उसमें आप पूरी तरह उस चीज़ को वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप वो करेंगे तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी स्किल को लेकर इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी फैमिली को लेकर इम्प्रूवमेंट होगी, हेल्थ को लेकर इम्प्रूवमेंट होगी, और साथ में फिनेंसेस या मनी को लेकर भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो पहले जो 8 दिन या पहले जो 2 हफ्ते का टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा जगलिंग वाला हो सकता है, जिसमें आपको शायद समझ ना आए कि वर्कआउट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन वर्कआउट हो रहा है और आपको डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो है वो एक लाइफ पार्टनर या एक सोलमेट जो है वो आ सकता है। उसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट महीना है सेल्फ लव के लिए। बहुत सारे लोगों की लाइफ में या तो बेबी प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर
हार्मोन्स रिलेटेड जो है वो कोई चेंज हो सकता है। और इस टाइम में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखें, आप अपने आप को डिप्रेस ना होने दें, अपने आप को नेगेटिव ना फील कराएं। और उसके साथ में एक कार्ड इंट्यूशन का भी होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम में आप में से जो भी लोग अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे थे, अपने एंजल्स या गाइड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए काम कर रहे थे, उनकी इंट्यूशन इस टाइम में बहुत अच्छा काम करे, इंट्यूशन बहुत हाई हो, आप अपने एंजल्स से कनेक्ट कर पाओ। लेकिन उसके साथ में आपने अपने आप को जो है वो सेफ्टी सर्कल ज़रूर लगाना है, ऑरा सेफ्टी या ऑरा प्रोटेक्शन जो भी बोलो आप उसको, वो ज़रूर लगाना है, क्योंकि आपको नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को सेफगार्ड करने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप किसी भी तरह के साइकिक रिलेटेड फील्ड में हैं या अपने आप को, अपने गाइड्स को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने सेफ्टी सर्कल जो है वो ज़रूर लगाना है। अगर आपको नहीं पता और आप प्रोटेक्शन या सेफ्टी सर्कल कैसे लगाते हैं तो चैनल पे वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और अगर आपको पता है तो वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस टाइम पीरियड में। उसके साथ में आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप वाइज पार्टनर या फिर अगर आप बिजनेस पार्टनर या गाइड या एंजल की किसी की वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में आने की, जो आपको सही पाथ दिखाए, सही रास्ता दिखाए, तो वो आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। और आप में से बहुत लोग जो हैं वो खुद दूसरों के लिए एज अ गाइड काम करेंगे। लेकिन उसके साथ में एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को याद रखना फॉर द साइन ऑफ जेमिनी, कि जो चीज़ें आप दूसरों को सिखाते हो, जो पाथ आप दूसरों को दिखाते हो, जो गाइडेंस आप दूसरों को देते हो, वो किसी के लिए भी तब तक बेनिफिशियल नहीं होती जब तक आप खुद उसको फॉलो ना करो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी गाइडेंस दूसरों को दोगे इस टाइम में, जो भी पाथ आप दूसरों को दिखाओगे इस टाइम में, उसको आपको खुद को भी फॉलो करना पड़ेगा। और ये सारा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है आपकी कुछ बिलीफ सिस्टम या कुछ थॉट प्रोसेस जो है वो इस टाइम में चैलेंज हो, चेंज हो, और आपको अपने लिए एक नया बिलीफ सिस्टम, एक नया पाथ जो है वो बनाना पड़े, या कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़े। और अगर वो आप लोगे तो डेफिनेटली आपको शायद ऐसा महसूस होगा कि ये वर्कआउट नहीं कर रहा, या डिले हो रहा है, या इज़ दिस थिंग वर्किंग आउट फॉर मी। ये किसी नए पार्टनर के साथ कनेक्शन भी हो सकता है। वो वर्कआउट करेगा, 100% वर्कआउट करेगा। आपको अपने आप को सिर्फ बैलेंस रखना पड़ेगा। और इस महीने के लिए एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि इस महीने आपने किसी भी चीज़ का एंड नहीं करना है। चाहे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हो किसी से मैरिज के लिए, आपने किसी भी सिचुएशन का एंड इस महीने में नहीं करना है। ना अपनी रिलेशनशिप, चाहे वो रिलेशनशिप आपके लिए वर्कआउट ना कर रही हो, लेकिन आपने इस महीने में वो एंड नहीं करनी है। चाहे वो बिजनेस, चाहे वो वर्क, चाहे वो जॉब, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो जो आपके लिए वर्कआउट ना कर रही हो, लेकिन आपने इस महीने का वेट करना है। इस महीने में किसी भी सिचुएशन का आपने एंड नहीं करना है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स हैं लेकिन एंडिंग्स नहीं है। तो आपको एंड नहीं करना है। हो सकता है कि जो नई बिगनिंग है ये उस सिचुएशन के साथ मर्ज हो के आपको एक अच्छा रिजल्ट देने वाली हो, इसलिए आपको एंड नहीं करना है इस महीने में। एक और चीज़ जो इस महीने के लिए आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है पॉसिबिलिटी, वो ये है कि या तो आपको आपके लव्ड वन से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड किस तरह की कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, या आपको ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अगर आपका ट्रैवल होल्ड पे था, अगर आप वेट कर रहे थे कहीं जाने की, अगर आपको अपने घर में जाना था या अपने घर से कहीं बाहर जाना था, जॉब पे जाना था, अपनी वर्क प्लेस पे जाना था, जिस तरह का भी ट्रैवल अगर आप करना चाह रहे थे, तो वो ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी बन रही है और वो ट्रैवल के चांसेस जो हैं वो खुल जाएंगे, तो आप डेफिनेटली ट्रैवल कर पाओगे। लेकिन जब आप ट्रैवल करोगे आपने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, आपने अपना ध्यान जो है वो अच्छे से रखना है। और इमोशनली ऑल्सो, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रैवल करो, इमोशनल हो के आप कोई ऐसी चीज़ें कर दो जो आपको शायद नहीं करनी चाहिए, तो आपने उस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखना है। और इसके साथ में अपनी कम्युनिकेशंस जो हैं इस मंथ आपने मिस नहीं करनी है। तो चाहे वो आपकी कोई ईमेल्स हों, चाहे वो कोई मैसेजेस हों, चाहे व्हाट्सएप पे सिंपल मैसेजेस हों, आपने कम्युनिकेशंस अपनी मिस नहीं करनी है। और हिंट्स, अगर कोई भी ऐसा मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहता है, किसी अलग तरह का हिंट, किसी अलग तरह की चीज़ बार बार आपके सामने आ रही है, कोई नंबर बार बार आपके सामने आ रहा है, तो आपने उसका ध्यान ज़रूर रखना है और शायद वो यूनिवर्स से आपके लिए एक मैसेज हो। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो ये कि इस महीने आपको लाइक आई सेड कि पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, बिजनेस रिलेटेड पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आ सकती है, हेल्प आपको मिल सकती है, सपोर्ट आपको मिल सकती है। लेकिन आपने भी ये कोशिश करनी है कि जहाँ जिस किसी की आप हेल्प कर सको वो हेल्प आप ज़रूर प्रोवाइड करो। जितना आप बांटोगे, जितना आप आगे बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आपके पास आएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो आपके इमोशन से हो, चाहे वो मनी से हो, चाहे किसी खाने की चीज़ से हो, किसी तरह से भी सिचुएशन ऐसी है कि इस सिचुएशन में जितना आप हेल्प करोगे उतना अच्छा। और जनरल भी जितना हम मनी का फ्लो करते हैं उतना ज़्यादा मनी का फ्लो हमारी लाइफ में आता है। तो आपने हेल्प ज़रूर करनी है, चाहे वो आपके इमोशंस, चाहे चीज़ों, किसी भी चीज़ से हो।
और आउटकम कार्ड जो है वो आपका बोलता है कि क्योंकि मून है, थोड़ा सा डिले भी है, उन सारी चीज़ों को देखकर मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है उस डिले के कारण आप थोड़ा सा परेशान फील करो, या हो सकता है कि क्योंकि आपका इंट्यूशन वर्कआउट करने लगा है, आपका माइंड जो है वो ओपन अप हो रहा है, आपकी एनर्जीज ओपन अप हो रही हैं, तो इसकी वजह से आप थोड़ा सा स्लीपलेसनेस फील करो, आप हैवी इन योर हेड या अपर के चक्रा में अपने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील करो, इंसोम्निया या नींद की प्रॉब्लम आप फील करो। तो आपने अपने आप को बैलेंस्ड रखना है इस टाइम में और बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। ओवर थिंकिंग आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको हेल्प नहीं करेगी, और अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, अपने आप को बैलेंस्ड रखोगे, अपनी स्किल पे काम करोगे, तो आपको ना केवल आपके बिजनेस में, वर्क में, फैमिली वाइज इंप्रूवमेंट दिखेगी, आपके स्किल में भी इंप्रूवमेंट दिखेगी और लोग आपकी बात सुनेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस महीने कि आपने अपने आप को इमोशनली और मेंटली जो है वो शांत रखना है, जितना शांत आप रख सकते हो। अगर आपको हेल्प चाहिए उस चीज़ में तो चैनल पे वीडियोस हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करनी है, अपने माइंड में कैसे थॉट्स को शांत करना है, उसके बारे में है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, उनको ज़रूर देखिए। और अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो गायत्री मंत्रा या कोई भी मंत्रा, जो भी चीज़ आप चैंट कर सकते हो, चाहे जो भी आप पूजा करते हो या कोई गाना या नर्सरी राइम, कुछ भी इंश्योर करो कि आप कुछ ना कुछ चैंट कर रहे हो, लगातार बोल रहे हो। जब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, जैसे क्लीनिंग कर रहे हो, नहा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा चैंट करते रहो ताकि ओवर थिंकिंग ना हो आपके माइंड में और बार बार थॉट्स ना आए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और आप क्वेश्चन ना करो जो चीज़ें हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपको एक पाथ मिल रहा है आगे जाने के लिए, तो आपने क्वेश्चन नहीं करना है। और उसके साथ आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मुझे इमोशनल हेल्थ, हार्मोन्स या ज़्यादातर हेड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखोगे, अगर आप अपना ध्यान रखोगे, अगर आप अपने आप नींद अच्छी लोगे, ओवरलोड अपने आप को नहीं करोगे चीज़ों को पुश करने के लिए, तो डेफिनेटली एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन। तो सब कुछ बिल्कुल सही होगा। अगर मेंटल एक्सरसाइज की बात करें तो मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ भी आपकी बहुत क्लियरली दोनों सिमिलर चीज़ें आई हैं। वो यही बोल रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे जब हमें डाउट्स लगते हैं या हमें लगता है ये चीज़ नहीं हो रही है, वो चीज़ नहीं हो रही है, हमारा माइंड बहुत शोर करता है जिस तरह बाहर शोर हो रहा है, तो वो ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड कोप अप नहीं कर पा रहा है चीज़ों के साथ, और वो एक बुरा सपना जैसा होता है जो रियल नहीं होता लेकिन हम अपने लिए क्रिएट करते हैं। तो इसलिए आपने इस महीने मेंटल एक्सरसाइज ये करनी है कि आपने अपने माइंड को पीस पे रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग पे रखना है, चैंटिंग करते रहना है रेगुलर, और मेडिटेशन करनी है ताकि किसी भी थॉट में आप ओवर इंडल्ज ना हो, अपने आप को अकेला या अपने आप को लिमिटेड या अपने आप को प्रॉब्लम में फील ना करें। और अगर किसी तरह का हेल्थ इशू आपको आता है तो वो वर्कआउट हो जाएगा, बहुत अच्छे से वर्कआउट हो जाएगा, आप प्रॉपर हील हो जाओगे। आपको बस अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालना है, बस एक ही प्रिकॉशन है आपके लिए। और अगर आपका चक्र ऑफ द मंथ बोले तो चक्र ऑफ द मंथ जो है वो आपका सैक्रल चक्र रहेगा। सैक्रल चक्र जो स्वादिष्ठाना चक्र होता है उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है और मेडिटेशन ज़रूर करनी है। और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते हो तो अफर्मेशन या कुछ एक्सरसाइज या कुछ मेंटल थॉट जो आप कर सकते हो यूज़ इस चक्रों को बैलेंस रखने के लिए, तो वो आपने ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और बात करें आपका नंबर ऑफ द मंथ, तो नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए रहेगा नंबर 9, और कलर ऑफ द मंथ ऑरेंज, येलो, इस तरह की कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहेगी। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए फेसबुक लिंक या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट्स के जरिए अपने क्वेश्चन ज़रूर भेजिए, और मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। और जैसा आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर है तो शोर, अपने माइंड के अंदर के शोर को अवॉइड कीजिए, अपने माइंड को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड को शांत रखिए। मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।